नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला चैप्टर है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें 8 चैप्टर पढ़ना है। नाउन जो है पहला चैप्टर है, और नाउन का कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर, एकदम शीशे के तरह साफ है। बस 2 बात आपको याद रखना है। पहला, जो भी आपके आंख से दिख रहा है वो हर चीज नाउन है। जो आपके आंख से दिखाई दे रहा है वो हर चीज नाउन है। जो आपके आंख से नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। तो जो आंख से दिख रहा है पहले उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद जो आपके आंख से नहीं दिख रहा है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आंख से क्या दिख रहा है? मैं आपको दिख रहा हूं, आप मुझे दिख रहे हैं। ये पहला एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो मेरा शरीर क्या हो गया? नाउन हो गया। आपका शरीर क्या हो गया? नाउन हो गया। मेरा नाम संजीव है, संजीव नाउन हो गया। आप में किसी का आफ्ताब नाम है, किसी का अनिल, किसी का सुनील, किसी का गीता, किसी का संगीता। तो आप लोग जो है, आपका नाम क्या हो गया? नाउन हो गया। अब मेरे शरीर में ये नाक देख रहे हैं, नोज, ये नोज नाउन है। ये चीक नाउन है। ये कान है, कान नाउन है। ये बाल है, ये बाल नाउन है। ये हैंड देख रहे हैं, ये हैंड नाउन है। ये मार्कर, मार्कर नाउन है। मतलब जो भी मेरे आंख से दिख रहा है एवरीथिंग इज नाउन। जैसे एसी दिख रहा है, फैन दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, बुक दिख रहा है। जैसे मोबाइल दिख रहा है बाबू, मोबाइल नाउन है। आप लोग को ये बोतल दिख रहा है बाबू, बोतल नाउन है। ये रिमोट है बाबू, रिमोट नाउन है। तो ये बोतल देख रहे हैं ना, ये बोतल नाउन है। बोतल के ऊपर जो है क्या है बाबू? ढक्कन है, किप है। ये जो है ढक्कन नाउन है। इसके अंदर जो है पानी दिख रहा है, पानी नाउन है। यानी कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है बाबू वो हर चीज नाउन है, यानी कि एवरीथिंग इज नाउन। जो आंख से दिखा सामने वो नाउन है। जो दूरी है, जैसे मिल्क यहाँ नहीं है, मेरे पास मिल्क अवेलेबल नहीं है, लेकिन मिल्क को आप देख सकते हैं तो मिल्क नाउन है। वाटर को देख सकते हैं, अभी दिखा रहे थे, वाटर नाउन है। पेट्रोल को देख सकते हैं, पेट्रोल नाउन है। डीजल को देख सकते हैं, डीजल नाउन है। यानी कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है वो हर चीज नाउन है। जैसे ये दिख रहे हैं, ये सेलिंग, मकान, दुकान, रोड, सड़क, रेलवे, बस, ट्रक, ट्रेन, सब चीज नाउन है बाबू। जो आपके आंख से दिख रहा है वो हर चीज नाउन है। जो आपके हाथ में पेंसिल है, पेन है, वो हर चीज नाउन है। नोटबुक है, किताब है, हर चीज नाउन है बाबू। अब जो नहीं दिख रहा है, यानी कि इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन है। जैसे मेरे पास नॉलेज है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो नॉलेज क्या हो गया? नाउन हो गया। मेरे मम्मी पापा के पास मेरे प्रति प्रेम है, अफेक्शन है, मोहब्बत है, तो अफेक्शन, लव नाउन है। फ्रीडम, एंगर, एंगर माने गुस्सा, तो ये सब नाउन है बाबू। सिंपैथी, ये सब नाउन है। यानी कि जिसको हम देख सकते हैं वो भी नाउन है, जिसको नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन है। यानी कि जो दिखाई दे रहा है वो भी नाउन है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी नाउन है। ओके, अब ये नाउन जो है 5 तरह के होते हैं। जितना मैंने एग्जाम्पल दिया, अब वो किस किस नाउन में है वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसकी जो मैं चर्चा कर रहा था, जो मैं बता रहा था कि एवरीथिंग इज नाउन। जो दिख रहा है वो भी नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। तो पहले इसका जो है एक लिस्ट बना ले बाबू, ताकि पता चले कि जो है नाउन में क्या क्या आ रहा है। रिटन में भी कुछ होना चाहिए, सिर्फ लेक्चर से काम नहीं चलेगा। जैसे मेरा नाम है बाबू संजीव, तो संजीव क्या हो गया बाबू? नाउन हो गया। मैं रहता कहाँ हूं बाबू? तो दिल्ली में, तो दिल्ली जो है क्या हो गया? नाउन हो गया। मेरा जन्म स्थान बाबू सिवान में है, बिहार में, तो सिवान क्या हो गया बाबू? नाउन है। जिस सिवान एक जिला है, चूंकि दिस इज द नेम ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट वेयर राजेंद्र बाबू वाज बॉर्न। जो हमारे देश के प्रथम जो है राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका भी जन्म स्थान सिवान ही है, जीरादेई। तो जीरादेई एक गांव हो गया। उसी तरह से सिवान मेरे जिला का नाम है, लेकिन मेरे गांव का नाम है बाबू शिवराजपुर। तो शिवराजपुर क्या हो गया बाबू? नाउन हो गया। अब यह संजीव क्या है? तो एक लड़का है, देख रहे हैं ना, यहां पर किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जगह का नाम हो गया। अब जो है मान ली कि वस्तु का नाम, आप जैसे सैमसंग, तो सैमसंग क्या हो गया बाबू? तो एक मोबाइल का नाम हो गया।
ये भी जो है नाउन है। चलिए अब जो है ये संजीव क्या है बाबू, तो संजीव जो है एक लड़का है, लड़का हो सकता है या मैन हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि बुआ जो होता है बड़ा एज हो जाता है तो उसी को जो है लोग मैन कहते हैं। तो बस सीधी सी बात है, जैसे बछड़ा गाय जब जन्म देती है तो काफ को जन्म देती है, काफ माने बछड़ा, जब बड़ा हो जाता है तो लोग उसको जो है ऑक्स कहते हैं, यानी कि जो काफ जो है ऑक्स में बदल जाता है, तो बॉय जो है मैन में बदल जाता है। ओके चलिए, उसके बाद दिल्ली क्या है बाबू, तो दिल्ली एक सिटी है, तो सिटी भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, मैन भी नाउन है। टाउन, टाउन भी नाउन है, जैसे सिवान क्या है तो बाबू टाउन है, क्या है, टाउन है। मार्केट है, डिस्ट्रिक्ट है, क्या है बाबू, डिस्ट्रिक्ट। सिवान क्या है, डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया बाबू, नाउन हो गया। मार्केट क्या हो गया, नाउन हो गया। टाउन क्या हो गया, नाउन हो गया। सिटी नाउन हो गया, टाउन नाउन हो गया, बुआ नाउन हो गया, मैन नाउन हो गया। इधर मैंने बताया कि संजीव नाउन है, दिल्ली नाउन है, सिवान नाउन है, शिवराजपुर नाउन है, सैमसंग जो है नाउन है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर मोबाइल कह दीजिए बाबू, सैमसंग तो एक कंपनी का नाम हो गया, मोबाइल तो मोबाइल नाउन है। बुक कहिए बाबू, बुक नाउन है। पेन नाउन है। आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो टीवी जो है नाउन है। जो चीज़ आपको दिख रहा है बाबू, हर चीज़ नाउन है। जो चीज़ आपको दिख रहा है बाबू, एवरीथिंग इज नाउन। ओके, तो ये सारे चीज़ दिखने वाले हो गए। जैसे एसी दिख रहा है बाबू, तो एसी क्या हो गया, नाउन हो गया। फैन क्या हो गया बाबू, नाउन हो गया। रिमोट जो है दिख रहा है, रिमोट नाउन हो गया। ये मकान दिख रहा है तो हाउस, हाउस क्या हो गया बाबू, नाउन हो गया। बस दिखता है बाबू, नाउन हो गया। ट्रेन, ट्रेन नाउन हो गया बाबू। हेलीकॉप्टर नाउन हो गया, प्लेन नाउन हो गया। एक शब्द में जान लीजिए कि जो कुछ भी दिख रहा है हर चीज़ नाउन है। ये टी शर्ट दिख रहा है, नाउन है। सामने कैमरा दिख रहा है, कैमरा नाउन है। यहाँ लगाया हूँ मैं माइक, माइक नाउन है। ये मेरा फिंगर नाउन है, ये नेल नाउन है। ये सब चीज़ नाउन है। जो चीज़ आपको दिख रहा है बाबू, हर चीज़ नाउन है। ओके, तो मैं दो चीज़ याद रखने के लिए बोला था, नाउन का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, कि जो चीज़ दिख रहा है बाबू वो हर चीज़ नाउन है। जैसे मैंने आप लोग को लिस्ट बनाया, संजीव, दिल्ली, सिवान, शिवराजपुर, बुआ, मैन, गर्ल। क्योंकि गर्ल मैंने लिखा नहीं है बाबू, जान लीजिए, गर्ल नाउन है, वुमेन नाउन है बाबू। हर चीज़ नाउन है। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर चीज़ नाउन है। कुर्सी, बेंच, टेबल, जो चीज़ आपके आंख से दिख रहा है बाबू वो नाउन है। ओके, जो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जो हम लोग जितना मैंने एग्जाम्पल दिया इसको हम लोग देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू, देख सकते हैं। अभी जो मैंने लिस्ट बनाया वो लिस्ट कौन सा था बाबू, जिसको हम लोग देख सकते हैं। ओके, ये वो लिस्ट था जिसको हम लोग देख सकते हैं। अब जो है आ जाइए, क्योंकि एक नंबर में था, ये 2 नंबर में देख लीजिए, क्योंकि 2 ही बात मैं बोला था याद रखने के लिए, ठीक है ना। जो नहीं देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, अब सवाल उठता है बाबू कि क्या चीज़ है जो नहीं देख सकते हैं। करे कि जो नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन है, क्योंकि जो देख सकते हैं वो भी नाउन है, जो नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन है। तो मैं चर्चा कर रहा था ना बाबू कि नॉलेज, जैसे मेरे पास नॉलेज है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब बताओ कि क्या नॉलेज को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। चलो बाबू, ऑनेस्टी, क्या ऑनेस्टी को देख सकते हैं कि कौन जो है कितना ईमानदार है, नहीं देख सकते हैं। लव, किसके पास कितना लव है, अफेक्शन है, प्रेम है, मोहब्बत है, क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो बाबू नॉलेज हुआ, ऑनेस्टी हुआ, लव हुआ। ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी को देख सकते हैं,
कि कितनी खूबसूरत है, सिर्फ कह सकते हैं कि यू आर सो गॉर्जियस, यू आर सो स्टनिंग, यू आर अ हुर्री। तो ये सारा जो है उपाधि दे सकते हैं कि किसी का खूबसूरती देखकर, लेकिन क्या ऐसे नाप सकते हैं कि कई किलो खूबसूरत है, कई केजी खूबसूरत है? नहीं कर सकते हैं बाबू। ओके, तो ये भी नाउन है। फ्रीडम, फ्रीडम नाउन है, एंगर नाउन है, गुडनेस नाउन है, काइंडनेस नाउन है, बैडनेस नाउन है, बहुत सारे चीज है बाबू जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे मैं फील कर सकता हूं, एहसास कर सकता हूं कि जो आप मुझसे कितना प्रेम है, आपके पास मेरे प्रति आप कितना प्रेम रखते हैं, कितना माँ बाप आपके प्रति जो है अफेक्शन रखता है, माँ बाप रखता है, उसको बाबू अफेक्शन बोलते हैं। अफेक्शन मतलब होता है प्यार। तो जो भी प्यार, मोहब्बत, इश्क, फ्रीडम, खूबसूरती, अच्छाई, बुराई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन वायर छू लीजिए एकदम छिटाइए जाएगा, मरिए जाइएगा, ठीक है ना। तो ये जिसको नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन है बाबू। तो दो चीज आपको याद रखना है बाबू कंसेप्ट क्लियर करने के लिए नाउन का, कि जिसे हम देख सकते हैं वो नाउन है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन है। तो नहीं देख सकते हैं, नॉलेज को नहीं देख सकते हैं, ऑनेस्टी को नहीं देख सकते हैं, डिसऑनेस्टी को नहीं देख सकते हैं, पॉवर्टी को नहीं देख सकते हैं। पॉवर्टी मतलब क्या होता है बाबू? पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी को नहीं देख सकते हैं तो गरीबी भी नाउन है। रिचनेस, पुअरनेस, काइंडनेस, गुडनेस, ये सब नाउन है बाबू। सिंपैथी, सिंपैथी, सिंपैथी याद रखना बाबू। सिंपैथी मतलब होता है बाबू सहानुभूति। हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे कि सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, ये हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना था जब हम लोग इंटरमीडिएट में थे। तो ओके, तो सिंपैथी को देख सकते हैं, सहानुभूति। इमोशन को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो जिसको नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन है, और जिसको देख सकते हैं वो भी नाउन है। जो भी हमारे आसपास दिख रहा है, जो भी हमारे आंख से दिख रहा है, हर चीज नाउन है। जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। जैसा मैंने बता दिया बाबू कि नॉलेज हो गया, पॉवर्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, ब्यूटी हो गया, अफेक्शन हो गया, फ्रीडम हो गया, सिंपैथी हो गया, बैडनेस हो गया। ये सब क्या है? सब चीज जो है नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। और देख सकते हैं, जैसे संजीव हो गया, आफ्ताब हो गया, अली हो गया, इमाम हो गया, अनिल हो गया, सुनील हो गया, गीता, फीता, नीता, अनीता, जो भी नाम रख लीजिए, सबको आप देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, बिहार, झारखंड, यूपी, जापान, लंदन, अमेरिका, ये सब नाउन है बाबू। एवरीथिंग इज नाउन। वजह यही है कि अलग अलग लोग डेफिनेशन देता है नाउन का। किसी से पूछे कि व्हाट इज नाउन, तो कोई कहता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। चूंकि सबका नाम है इसलिए जो है लोग कह देते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि जो है कहते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग, यानी कि अगर किसी भी चीज का अगर नाम आ गया तो समझ जाना कि नाउन है। तो इसमें देखिए, तो कोई ऐसा चीज है जिसका नाम नहीं है, हर चीज का नाम है। इसलिए पूछिएगा कि व्हाट इज नाउन, तो लोग कहता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। तो दो तरह से डेफिनेशन देते हैं लोग कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड या नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। या तीसरा भी लोग डेफिनेशन देता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स, आइडियाज, etc। हम लोग देखेंगे कि बाबू नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 in 1 स्टडी कर रहे हैं। ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, स्पोकन भी पढ़ रहे हैं, यानी कि मल्टी स्टडी हम लोग कर रहे हैं। आम के आम और गुठली के दाम, ग्रामर भी पढ़ रहे हैं और स्पोकन भी सीख रहे हैं। तो मान लीजिए कि नाउन एक चैप्टर हो गया, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर है। तो नाउन पर जब आपको नॉलेज मिल गया कि नाउन क्या है, 2 चीज मैंने बताया कि देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यही आपको टॉपिक दे दिया जाए कि नाउन पर आपको बात करना है, डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन कीजिए बाबू कि व्हाट इज नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। मैं बताने वाला हूं, अभी बताऊंगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। क्योंकि जितना जो है आप देख रहे हैं ना कि देख सकते हैं और नहीं देख सकते हैं, ये ओल्ड ग्रामर के अनुसार 5 भाग में बांटे गए हैं, और न्यू ग्रामर यानी कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 3 भाग में बांटे गए हैं। ओके,
तो 5 भाग में कौन कौन से हैं और 3 भाग में कौन कौन से, ये सब हम लोग देखेंगे। क्योंकि अभी तो हम ये समझ रहे थे कि नाउन किसे कहते हैं। अब जितना चीज मैंने एग्जाम्पल दिया, देख सकते हैं मैं, नहीं देख सकते हैं मैं, मतलब जो नहीं दिखाई दे रहा उसमें और जो दिखाई दे रहा उसमें, जितना मैंने एग्जाम्पल दिया, इसको 5 भागों में बांटा गया है और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। ओके, मेरे कहने का मतलब है बाबू कि नाउन के 5 औलाद हैं। कितने औलाद हैं बाबू? 5 औलाद, यानी कि 5 सन्स। तो नाउन क्या करेगा? अपनी प्रॉपर्टी को 5 भाग में बांटेगा ना। तो जो भी आप एग्जाम्पल देखे हैं कि जो वस्तु को हम देख सकते हैं और जो चीज को हम नहीं देख सकते, यानी कि जिन चीजों को हम देख सकते हैं, जिन चीजों को नहीं देख सकते हैं, इन सब को जो है नाउन क्या किया है? तो 5 भागों में बांट दिया है। 5 इसके बच्चे हैं, 5 जो है बच्चे हैं, तो 5 जगह तो डिवाइड होगा। मान लीजिए कोई फादर है, उसके 5 पुत्र हैं। जैसे पांडु को ले लीजिए, पांडु को जो है महाभारत में 5 पुत्र थे, तो उनके प्रॉपर्टी के जो है 5 भाग में बांटा गया ना। अगर जनरल किसी व्यक्ति को ले लीजिए, आप अपने आसपास अड़ोस पड़ोस या फैमिली में देख लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको 2 बेटा है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है 2 भाग में बढ़ जाती है। 5 बच्चे हैं तो 5 भाग में बढ़ जाती है। ओके, एक चीज़ और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ बाबू, जनरल नॉलेज का, धार्मिक क्षेत्र में, ठीक है ना। पांडु के 5 पुत्र नहीं, बल्कि पांडु के यानी कि कुंती के 6 पुत्र थे। महाभारत में चले जाइएगा तो हम लोग यही जानते हैं कि दशरथ के जो है 4 पुत्र थे, लेकिन नहीं, दशरथ के 5 पुत्र थे, यानी कि 4 पुत्र थे, 1 पुत्रिया थी। एक शांता देवी जो है उनकी पुत्री थी, ठीक है ना, यानी कि बेटी थी, और 4 जो है इनके बेटे थे। आप रामायण पढ़े होंगे तो रामायण में जाकर देख लीजिएगा, या दक्षिण भारत में जाइएगा, आप मनाली वगैरह में जाइएगा तो शांता देवी का बहुत बड़ा वहाँ टेम्पल है। एंड शांता देवी वाज द डॉटर ऑफ किंग दशरथ, हु वाज द किंग ऑफ अयोध्या। ओके, चलिए बहरहाल हम लोग जो है धार्मिक बातें नहीं कर रहे हैं, नॉलेज की बातें नहीं कर रहे हैं, दैट इज अदर थिंग। मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, कि नाउन के जो भी प्रॉपर्टी है उसके प्रॉपर्टी उनके बच्चों में बटेगा। यानी कि 5 नाउन के बच्चे हैं, 5 सन्स हैं, यानी कि 5 नाउन के औलाद हैं। कौन कौन से औलाद है बाबू, आइए देखते हैं। चूंकि इन प्रॉपर्टी को 5 भागों में हमें बांटना है, चूंकि यही सारा चीज़ आपके एग्जाम में पूछता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जनरल एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव की बात करें जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, तो हर एग्जाम में यही चीज़ पूछता है। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं बाबू कि नाउन के जो है 5 कौन कौन से औलाद हैं। तो याद रखना है बाबू, नाउन का जो है पहला औलाद है प्रॉपर नाउन। कौन है बाबू? प्रॉपर नाउन। और दूसरा औलाद है कॉमन नाउन। और तीसरा औलाद है बाबू कलेक्टिव नाउन। और चौथा औलाद है बाबू मटेरियल नाउन। और जो है 5वां औलाद, यहां देख लीजिए, 5वां औलाद है बाबू आवश्यक नाउन। कौन कौन से जो है नाउन के औलाद हो गए बाबू? यानी कि नाउन के 5 पुत्र कौन कौन? तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और 5वां हो गया आवश्यक नाउन। ओके, ये जो है ओल्ड ग्रामर के अनुसार। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार देखिएगा तो 3 ही है। यानी कि जो है 3 कौन कौन से है? तो पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन, और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन को मिलाकर कहता है कि काउंटेबल नाउन, और मटेरियल और आवश्यक को मिलाकर कहता है अनकाउंटेबल नाउन। ओके, इसकी चर्चा हम दूसरे दिन करेंगे बाबू, कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। अभी हम लोग ये समझ लेते हैं ताकि 100% कंसेप्ट क्लियर हो सके कि जो है 5 पुत्र हैं, तो 5 पुत्र में प्रॉपर्टी कैसे कैसे बटा हुआ है। ओके, चलिए बहरहाल
तो याद रखना है प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, यानी कि प्रॉपर नाउन को कौन सा प्रॉपर्टी मिला, कॉमन नाउन को कौन सा प्रॉपर्टी मिला, कलेक्टिव नाउन को कौन सा प्रॉपर्टी मिला, मटेरियल नाउन को कौन सा प्रॉपर्टी मिला और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कौन सा प्रॉपर्टी मिला। ओके, चूंकि सब चीज़ हम ओरल में बता चुके हैं, बस हल्का सा हिंट्स देंगे तो समझ जाइएगा। ओके, तो याद रखना है बाबू, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेसिफिक नेम, माने पार्टिकुलर नेम, पार्टिकुलर नेम यानी कि खास नाम, खास नाम, कोई भी खास नाम हो। अब खास नाम में क्या आ सकता है, व्यक्ति का नाम आ सकता है, वस्तु का नाम आ सकता है या जगह का नाम आ सकता है। ओके, तो व्यक्ति का नाम में जो है मान लीजिए कि संजीव, संजीव का हो गया बाबू, तो किसी खास व्यक्ति का नाम हो गया। चलिए आफ्ताब, आफ्ताब जो है किसी खास व्यक्ति का नाम हो गया। अनीता किसी खास लड़की का नाम हो गया, किसी खास महिला का नाम हो गया। सुनीता किसी खास जो है लड़की का नाम हो गया। तो ये जो है किसी लड़का का नाम हो गया, ये किसी लड़की का नाम हो गया, यानी कि व्यक्ति, वस्तु और जगह। तो व्यक्ति का नाम मैंने बता दिया मेल और फीमेल करके। अब जो है वस्तु और जगह, तो जगह का नाम मान लीजिए कि आप इंडिया रख लीजिए, तो इंडिया समझ लीजिएगा तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ये किसी जो है जगह का नाम हो गया। तब यहाँ बिहार भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी हो सकता है, जापान भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है। मतलब इंडिया जो है किसी देश का नाम है, किसी जगह का नाम है। तो कोई भी जगह आ सकता है, जगह छोटा हो या बड़ा ये माने नहीं रखता है। चाहे गांव का नाम हो, जैसे शिवराजपुर, रामपुर, भगवानपुर, सीतापुर, गीतापुर, मीरापुर, जीरादेई, सिसवा, बहुआरा, बहादुरपुर, कोई भी जो है नाम हो माने नहीं रखता है। ओके, नाम होना चाहिए खास। ओके, चलिए, तो ये जो है जगह का नाम हो गया। अब जो है वस्तु का नाम, मैंने बताया था ना कि जो है खास नाम में क्या आ सकता है, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और जगह का नाम। तो व्यक्ति का नाम देखें, जगह का नाम आपने देख लिया, और वस्तु का नाम। जैसे मान लीजिए कि फ़ोन मेरा, ये फ़ोन देख रहे हैं ना, ये ओप्पो का फ़ोन है, सैमसंग हो सकता है, ठीक है ना, है जो है बाबू ये वीवो का फ़ोन है। तो वीवो हो, ओप्पो हो, सैमसंग हो, या सिम आप जो यूज़ करते हो, आइडिया हो, BSNL हो, जियो हो, तो ये जो है खास जो है वस्तु का नाम हो रहा है। समझ में आ रही है ना बेटा, ठीक है ना। तो जो है यहाँ पर आप मान लीजिए कि रख दिए, मान लीजिए कि जेटर, जेटर किसी पेन का नाम है, वस्तु का नाम है। जेटर, जेटर क्या है बाबू, तो किसी वस्तु का नाम है। तो अभी मैं बता रहा था ना कि खास नाम मतलब व्यक्ति का नाम। तो व्यक्ति का नाम में संजीव आफ्ताब हो गया, अनीता और सुनीता हो गया। जगह का नाम में इंडिया, बिहार, पटना, दिल्ली, मुंबई, जापान मैंने बता दिया। और वस्तु का नाम में जैसे जेटर हो गया, आप AC देख रहे हो तो हायर है, पंखा देख रहे हैं उषा है, ये जो है पानी देख रहे हैं ना किनले। तो किनले, किनले क्या है बाबू, ये खास जो है किसी जो है कंपनी का नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेटर के जगह पर आप समझ सकते हैं क्या चीज़ बाबू, खास नाम, खास व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है और जगह का नाम हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा बाबू, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब आता है कॉमन नाउन की बारी बाबू, कि अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं, यानी कि जितना भी प्रॉपर्टी था, तो खास नाम जो था, चाहे खास व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या जगह का नाम हो, वो प्रॉपर नाउन को मिल गया कि ये प्रॉपर नाउन की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर नाउन के नाम से इसको रजिस्टर्ड कर दिया नाउन ने। ये फादर है, तो जो खास नाम है, वस्तु, व्यक्ति और जगह, उसको किसके नाम से रजिस्टर कर दिया बाबू, प्रॉपर नाउन के नाम से कर दिया। अब जो है कॉमन नाउन के नाम से क्या किया है, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो याद रखना है बाबू, ये संजीव जो देख रहे हैं ना बाबू, आप जो है यहां तक देख लीजिए, यानी कि संजीव लड़का का नाम है, आफ्ताब लड़का का नाम है, अनीता और सुनीता लड़की का नाम है,
तो ये जो है अब यहां पर मान लीजिए कि अगर ये स्टूडेंट हो गए, क्या हो गया बाबू, स्टूडेंट हो गए, तो अब ये स्टूडेंट हो जाएगा बाबू कॉमन नाउन के खाते में चला जाएगा, यानी कि कॉमन नाउन के नाम से रजिस्टर्ड हो गया। क्योंकि कॉमन नाउन जो है पूरे वर्ग का बोध कराता है, यानी कि कॉमन नाउन किसका बोध कराता है बाबू, पूरे वर्ग, पूरे क्लास का बोध कराता है। क्लास मतलब यानी कि किसी खास जाति का बोध कराता है। तो याद देखिए, संजीव भी जो है क्या है, स्टूडेंट है, आफ्ताब भी स्टूडेंट है, अनीता भी स्टूडेंट है, और जो है सुनीता भी स्टूडेंट है। ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है ना जी, लड़की के लिए भी यूज हो रहा है, लड़का के लिए भी यूज हो रहा है। सुनीता इज ए डॉक्टर, आफ्ताब इज ए डॉक्टर। डॉक्टर किसके लिए यूज हुआ, सुनीता के लिए भी और आफ्ताब के लिए भी। राम इज ए डॉक्टर, सीता इज ए डॉक्टर। तो राम जो है कोई लड़का है और सीता कोई लड़की है, लेकिन डॉक्टर तो एक ही है ना। तो डॉक्टर हो जाएगा बाबू कॉमन नेम, कॉमन नाउन हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा बाबू, कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे टीचर कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि टीचर सबके लिए यूज होगा ना, लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज होगा। तो ये जो है कॉमन नाउन के नाम से जो है नाउन ने रजिस्टर कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि इससे पूरे क्लास का बोध होता है। ओके, जैसे राम इज ए डॉक्टर, सीता इज ए डॉक्टर, राम इज ए टीचर, सीता इज ए टीचर, दोनों के लिए यूज हो रहा है। जैसे लीडर हो गया, तो अब सीता इज ए लीडर, राम इज ए लीडर। क्योंकि लीडर जो है दोनों के लिए यूज हो रहा है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो रहा है, मतलब ये पूरे जाति को बोध करा रहा है। समझ में आ रही है। ओके, चलिए बहरहाल अब जो है बुआ भी जो है कॉमन नाउन है बाबू, गर्ल भी जो है कॉमन नाउन है। एक चीज और याद रखना है बाबू, आप स्टूडेंट का पुल्लल बना सकते हैं एस लगाकर स्टूडेंट्स, डॉक्टर का पुल्लल एस लगाकर बना सकते हैं डॉक्टर्स, टीचर का पुल्लल एस लगाकर बना सकते हैं टीचर्स, लीडर का पुल्लल एस लगाकर बना सकते हैं लीडर्स। बुआ में एस लगाइए पुल्लल हो जाएगा, गर्ल में एस लगाइए पुल्लल हो जाएगा। क्योंकि कुछ जो है पुल्लल एस लगाकर बनते हैं, कुछ ई एस लगाकर बनते हैं, और कुछ में कुछ अलग डिफरेंट टाइप के बनते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है। तो सेकेंड थ्योरी याद रखना है बाबू कि जिसका सिंगुलर से पुल्लल बन जाए, सिंगुलर से पुल्लल बन जाए, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कि जिसका सिंगुलर से पुल्लल बने और पुल्लल से सिंगुलर बने, वो जो है कॉमन नाउन के नाम से रजिस्टर्ड है। जैसे देख लीजिए, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो जाएगा, डॉक्टर का डॉक्टर्स होगा, टीचर का टीचर्स होगा, लीडर का लीडर्स होगा, बॉय का बॉयज होगा, गर्ल का गर्ल्स होगा, टाउन का टाउन्स होगा, सिटी का सिटीज होगा, बेबी का बेबीज होगा, कंट्री का कंट्रीज होगा। ये सब जो है किसमें है, कॉमन नाउन में है। यानी कि जिसका सिंगुलर से पुल्लल बने और पुल्लल से सिंगुलर बने, वो समझ लीजिएगा कि कॉमन नाउन के नाम से रजिस्टर्ड है, यानी कि वो कॉमन नाउन है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। एक चीज और याद रखना है बाबू, प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन जो है ग्रामर में नहीं मिलता है। प्रॉपर नाउन की एक और खासियत है, जब भी प्रॉपर नाउन आप सेंटेंस में यूज करेंगे, सेंटेंस के पहले रहे, बीच में रहे या अंत में रहे, यह माने नहीं रखता है। हमेशा जो है प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होता है, याद रखना है। किससे शुरू होता है बाबू, याद रखना है, हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कैपिटल लेटर समझ रहे होंगे आप लोग, पढ़ना है पंक्चुएशन में कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज कैसे करते हैं। तो याद रखना है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, चाहे संजीव हो, आफ्ताब हो, अनीता हो, सुनीता हो, इंडिया हो, जेटर हो, जापान हो, सैमसंग हो, कुछ भी हो, किनले हो, हायर हो, उषा हो, ये सोनी का कैमरा सामने लगा हुआ है तो सोनी हो, कुछ भी हो, वाक्य के शुरू में रहे, बीच में रहे या अंत में रहे, कहीं भी लिखेंगे उसको हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। ओके, मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किसे कहते हैं। अब जो है बारी आती है किसकी, कि कलेक्टिव नाम से, यानी कलेक्टिव नाउन के नाम से क्या रजिस्टर्ड है। तो याद रखना है बाबू कि जब जो है एक से अधिक स्टूडेंट जब मिलते हैं ना, तो क्लास का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू,
क्लास का निर्माण होता है। ठीक है, एक से अधिक जो है डॉक्टर मिलते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ निर्माण होता होगा, जैसे बोर्ड ऑफ डॉक्टर कहते हैं। टीचर मिलते हैं उसको भी कहते हैं, एडवोकेट मिलते हैं उसको जूरी कहते हैं। एक से अधिक जैसे मम्मी पापा दादा दादी रहते हैं तो उसको हम लोग फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फैमिली कहते हैं। जैसे प्लेयर समझते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, धोनी, या आज के डेट में ले लीजिएगा तो धोनी है, विराट है, रमेश है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। क्रिकेट जो हमको बहुत समझ में नहीं आती है, लेकिन जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं तो एक टीम में काम करते हैं, एक टीम में खेलते हैं। टीम हो गया। ये सब क्या है बाबू? कलेक्टिव नाउन है। जैसे आर्मी हो गया, ये सब क्या है बाबू? कलेक्टिव नाउन है। यानी कि जब कॉमन नाउन जो है इकट्ठा हो जाए, एक से अधिक जो है कॉमन नाउन, जैसे एक से अधिक टीचर, एक से अधिक डॉक्टर, एक से अधिक लीडर, एक से अधिक बॉय, एक से अधिक गर्ल्स, जैसे यहाँ क्लास में आ गए, एक से अधिक जो है बच्चे एक जगह बैठकर पढ़ने लगे तो क्लास का नाम दे दिया गया, तो क्लास हो गया बाबू कलेक्टिव नाउन। ओके, चलिए एक से अधिक लोग एक साथ रहने लगे, फैमिली हो गया, तो फैमिली जो है कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम, एक से अधिक प्लेयर एक जगह मिलकर खेलने लगे तो टीम का निर्माण हुआ। आर्मी, ट्रूप्स, एक से अधिक सिपाही जब एक जगह होता है एक आर्मी का निर्माण हुआ। मतलब यानी कि जो कॉमन नाउन है अगर वो इकट्ठा हो जाए तो उसका एक नाम पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो जितने भी कलेक्टिव नाउन में लोग होंगे, जैसे जितने भी क्लास में बच्चे होंगे सबको गिना जा सकता है, फैमिली में जितने भी जो है लोग होंगे सबको गिना जा सकता है, टीम में जितने भी लोग होंगे गिना जा सकता है, आर्मी में जितने लोग होंगे गिना जा सकता है। बंच, बंच समझ रहे ना? बंच भी जो है BUNCH, बंच भी जो है क्या है बाबू? तो कलेक्टिव नाउन है। तो जितने बंच मतलब होता है गुच्छा, जैसे अंगूर के गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, जैसे क्राउड मन होता है भीड़, तो क्राउड भी जो है कलेक्टिव नाउन है। तो भीड़ में जितने भी लोग होंगे चाहा जाए तो सबको गिना जा सकता है। बंच में जितनी भी चाबियां होगी, मतलब एक चाबी का गुच्छा होता है, जितनी भी चाबियां होगी सबको गिना जा सकता है। या ग्रेप्स जो अंगूर होता है उसको भी जो है बंच बोलते हैं, ठीक है ना? तो जितना भी एगो बंच होगा, गुच्छा होगा, मतलब अंगूरों का जो है गुच्छा होगा, तो जितना भी अंगूर होगा सबको गिना जा सकता है। यानी कि जो है क्लास में बच्चे हैं सबको गिन सकते हैं, फैमिली में जितने सदस्य हैं गिन सकते हैं, टीम में लोग हैं गिन सकते हैं, आर्मी में जो है गिन सकते हैं, बंच में जो भी है सबको गिन सकते हैं, और कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं। समझ में आ रही है ना? तो याद रखिएगा, कॉमन नाउन को गिन सकते हैं और कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर काउंटेबल नाउन बना दिया गया मॉडर्न ग्रामर में। समझ में आ गई? अब प्रॉपर नाउन अपने आप में एक है, तो अगर ओल्ड और मॉडर्न ग्रामर में अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो अभी एकदम क्लियर करते भी चल रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन अपने आप में एक हो गया। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन में जितने भी मेंबर्स होंगे सबको गिन सकते हैं, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया बाबू? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब वर्ड है बाबू, काउंटेबल, याद रखना। ये इस वर्ड को अलग अलग करके समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा बाबू। काउंट मतलब होता है गिनना, और एबल मतलब होता है के योग्य, मतलब गिनने के योग्य। तो कॉमन नाउन में जो भी है सबको गिन सकते हैं, गिनने योग्य है। कलेक्टिव नाउन में जो भी है उस भी गिनने योग्य है, गिन सकते हैं। इसलिए ये हो गया बाबू कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों को मिलाकर मॉडर्न में कर दिया गया है काउंटेबल नाउन। यानी कि अब प्रॉपर नाउन हो गया और काउंटेबल नाउन हो गया मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। और ओल्ड ग्रामर के अनुसार प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब दो नाउन और जो है उधर है, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे बाबू, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन के नाम से कौन सा प्रॉपर्टी रजिस्टर किया नाउन, इस पर ध्यान देना है। तो जो चीज हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि मटेरियल का मतलब है होता है द्रव्यमान, नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो कह रहे कि मटेरियल नाउन माने द्रव्यमान वाचक संज्ञा, माने कि वैसी वस्तु जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे पानी नहीं गिन सकते हैं, यानी कि वाटर को, मिल्क को, डीजल को, पेट्रोल को,
ऑयल को, ये हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे टीएस माने आंसू को, ब्लड को, तो ये सब क्या हो जाएगा बाबू, मेटेरियल नाउन हो जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा बाबू, वाटर आएगा, मिल्क आएगा बाबू, घी आएगा, आंसू आएगा टीयर्स, ब्लड आएगा बाबू, ब्लड मतलब खून, ये सब क्या है बाबू, ये सब मटेरियल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। ओके, तो जिसको गिन नहीं सकते हो क्या हो गया बाबू, मटेरियल नाउन हो गया। अब ऑब्स्टेक नाउन क्या है बाबू, चूंकि जहां मैं बता रहा था कि नाउन का प्रॉपर्टी, जहां मैं नाउन की प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहा था बाबू, कि ये सब नाउन की प्रॉपर्टी है जिसको देख सकते हैं और जो नहीं देख सकते हैं, तो इस सारे प्रॉपर्टी को हम अलग अलग बांटेंगे ना बाबू। तो इसमें जो है, जो मैंने चर्चा किया कि जो नहीं देख सकते हैं, जैसे ये नॉलेज हो गया, पॉवर्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, ब्यूटी हो गया, अफेक्शन हो गया, फ्रीडम हो गया, सिंपैथी हो गया, इसमें मैंने बताया था ट्रेन हो गया, मोबाइल हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया। एक चीज़ यहाँ पर छूट गया था बाबू, जो मैंने नहीं बता पाया था, जान लीजिए, क्योंकि इसमें जो है मान ली कि मैंने मिल्क नहीं बताया है, वाटर को मैंने नहीं बताया है, इसको हम देख सकते हैं, ब्लड को हम देख सकते हैं, ये भी नाउन है बाबू, पेट्रोल, पेट्रोल को जो है हम लोग देख सकते हैं, ईटीसी समझ लीजिए बाबू, इसको हम देख सकते हैं, ये भी नाउन है बाबू, ये मटेरियल नाउन में चला गया। वही मैं समझा रहा था आप लोगों को बाबू, कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, यानी कि वाटर को भी हम देख सकते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन है, गिन नहीं सकते हैं वाटर को। मिल्क को देख सकते हैं लेकिन जो है काउंट नहीं कर सकते हैं, घी को जो है देख सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, ब्लड को देख सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये सब जो है क्या है बाबू, मटेरियल नाउन है। ओके, चलिए पांचवें में, यानी कि अब ऑब्स्टेक नाउन के नाम से नाउन ने क्या रजिस्टर्ड किया, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब होता है द्रव्यमान वाचक संज्ञा, ऑब्स्टेक नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक मतलब क्या, इमोशन, तो इमोशन में कौन कौन सा आएगा, अभी हम चर्चा कर रहे थे इमोशन के बारे में, तो क्या क्या आएगा बाबू इमोशन में, तो याद रखिएगा, इमोशन में आएगा बाबू जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया बाबू, अफेक्शन हो गया, नॉलेज हो गया, ब्यूटी हो गया, चलाह के लिए इशारा काफ़ी है बाबू, एक अंग्रेजी में सेंटेंस आता है कि वन वर्ड इज इनफ टू द वॉइस। तो जितना भी इमोशन है सब ऑब्स्टेक नाउन में आता है, भाववाचक में, चाहे लव हो, अफेक्शन हो, नॉलेज हो, ब्यूटी हो, काइंडनेस हो, सिंपैथी हो, ये सब किस में आता है बाबू, भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑब्स्टेक नाउन के नाम से ये रजिस्टर्ड है। अब सवाल उठता है बाबू कि मटेरियल नाउन को भी हम नहीं गिन सकते हैं, याद रखना है बाबू कि हम जो है मटेरियल नाउन को भी नहीं गिन सकते हैं और ऑब्स्टेक नाउन को भी नहीं गिन सकते हैं, तो दोनों को मिलाकर जो है मॉडर्न ग्रामर में बना दिया गया अनकाउंटेबल नाउन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, ऑब्स्टेक नाउन किसे कहते हैं। ओके, तो 5 नाउन आपने देख लिया कि खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सके, पूरे जाति का बोध कराए, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जब कॉमन नाउन जो है एक जगह इकट्ठा होकर कोई खास जो है क्लास बन जाता है, जैसे क्लास हो गया, फैमिली हो गया, टीम हो गया, आर्मी हो गया, बंच हो गया, तो कलेक्टिव नाउन हो गया, यानी कि तीसरा। उसके बाद मटेरियल नाउन जैसे वाटर, मिल्क, घी, ब्लड, ये सब क्या हो गया बाबू, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो सब क्या हो गया बाबू, मटेरियल नाउन। और भाववाचक में क्या आ गया, जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, नॉलेज हो गया, ब्यूटी हो गया, प्लस नॉलेज के बाद मान ली कि काइंडनेस हो गया, गुडनेस हो गया, ये सब क्या हो गया बाबू, भाववाचक, यानी कि ऑब्स्टेक नाउन में आ गया। ओके, तो अब मॉडर्न ग्रामर के अनुसार प्रॉपर नाउन अपने आप में एक हो गया। अगर मॉडर्न की बात की जाए तो प्रॉपर नाउन अपने आप में एक हो गया, और कॉमन और कलेक्टिव मिलाकर ये 2 हो गया, और मटेरियल और ऑब्स्टेक मिलाकर ये 3 हो गया। ओके, तो मतलब कौन हो गया, तो प्रॉपर नाउन,
और 2 नंबर में काउंटेबल नाउन और 3 नंबर में अनकाउंटेबल नाउन। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रोपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। एक और नाउन बचा हुआ है बाबू। ओके, जैसे माना कि हम पानी को नहीं गिन सकते हैं, मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, घी को नहीं गिन सकते हैं, ब्लड को नहीं गिन सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन ये बिकता है कि नहीं? वाटर बिकता है ना, मिल्क बिकता है ना, घी बिकता है ना, ब्लड बिकता है ना। तो जब गिन नहीं सकते हैं तो बिकता कैसे है? तो कोई ना कोई उसका साधन है, कोई ना कोई तरीका है जिसके माध्यम से उसको हम लोग काउंट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई माध्यम तो है जिससे बिकता है। समझ में आ रही है ना? तो मान ले कि इलेक्ट्रिसिटी जो है मटेरियल नाउन है, लेकिन जो उसका विधि है गिनने का, जैसे यूनिट में गिनते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर को जो है लीटर में, मिल्क को लीटर में, घी को जो है केजी में, ब्लड को जो है किसी न किसी यूनिट में जो है उसको काउंट करते हैं ना। तो चलिए एक और जो है नाउन को याद रखना है। जैसे हम एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे थे महाभारत, तो महाभारत में मैंने बताया कि पांडु के 5 पुत्र नहीं थे बल्कि 6 पुत्र थे, जिसको हम लोग जो है कर्ण कहते हैं। और जो है रामायण की चर्चा करते हुए मैंने बताया कि दशरथ के 4 बच्चे नहीं थे बल्कि 5 बच्चे थे। एक जो है शांता देवी भी जो है दशरथ की पुत्री थी, तो 5 हुए ना। सिमिलरली अभी आप देख रहे थे नाउन में, क्या देख रहे थे बाबू? नाउन में आप ये देख रहे थे कि नाउन के 5 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं। पहला मैंने बताया क्या? पीएन माने प्रॉपर नाउन। दूसरा मैंने बताया बाबू सीएन कॉमन नाउन। तीसरा मैंने बताया बाबू कलेक्टिव नाउन। और जो है चौथा मैंने बताया मटेरियल यानी कि एमएन। और 5वां जो है मैंने बताया क्या चीज? एएन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें जो है एक नोट में आपको याद रखना है बाबू। नोट मतलब अपवाद। जैसे मेल और फीमेल होते हैं ना, तो उसके अलावा भी एक तीसरा पर्सन आपको ट्रेन में मिलता होगा जो ताली बजाते हुए नजर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इंग्लिश में 50-50 कहते हैं, यूनक भी कहते हैं। ठीक है ना? मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैं उसकी बात कर रहा हूं ये अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ना मर्द है ना औरत है। अब किसे कह रहे हैं आपको शायद पता चल गया होगा। ओके, चलिए बहरहाल, तो उसी तरह से मटेरियल नाउन को और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब एक बना दिया गया है, गिन नहीं सकते हैं, लेकिन जिस माध्यम से गिनेंगे उस माध्यम के उस तरीके को हम लोग जो है क्या कहते हैं बाबू? मास कॉमन नाउन कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। नोट में एक होता है बाबू 6ठा नंबर पर मास कॉमन नाउन। 6ठा क्या होता है बाबू? मास कॉमन नाउन। तो याद रखना है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, मतलब लिक्विड पदार्थ। और कॉमन मतलब अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन सके, प्लूरल से सिंगुलर बन सके। तो मास मतलब होता है द्रव्यमान, लिक्विड पदार्थ, जैसे ये मटेरियल नाउन है। तो अब बताइए कि जो है लिक्विड पदार्थ को कॉमन नाउन कैसे कहेंगे? इसलिए मैं बता रहा था कि जो लिक्विड पदार्थ है यानी कि मटेरियल नाउन है, जब उसको किसी माध्यम से, किसी तरीके से, किसी विधि से जब गिनने योग्य बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? मास कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है? यानी कि 5 नाउन तो आपने पढ़ा होगा किसी टीचर से, किसी मास्टर साहब से, किसी किताब में, किसी पुस्तक में, या ऑनलाइन पढ़े होंगे, यूट्यूब पर पढ़े होंगे, ऐप पर पढ़े होंगे। लेकिन अगर मास कॉमन नाउन नहीं पढ़े हैं, अगर आपके एग्जाम में यही पूछ दिया तो क्या करेंगे? ठीक है ना? तो याद रखना है कि जब मटेरियल नाउन को किसी भी विधि द्वारा हम गिनने योग्य बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मास कॉमन नाउन। तो गिनने लायक हो गया तो कॉमन नाउन तो कहलाएगा ना। यानी कि मास
जो हो गया, लिक्विड हो गया, मटेरियल हो गया, जो लिक्विड है वो गिनने के योग्य है तो कॉमन नाउन हो गया, उसका सिंगुलर प्लूरल बनेगा। कैसे, तो ध्यान देना है। जैसे मान ली कि आपने कहा कि 10 लीटर्स ऑफ वाटर या मिल्क डीजल, पेट्रोल, एटीसी समझ लो बाबू। तो यहां पर जो है समझना क्या है, याद रखो, हम वाटर को नहीं गिन सकते हैं, मिल्क को नहीं गिन सकते हैं, डीजल को नहीं गिन सकते हैं, पेट्रोल को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन लीटर तो बनाया गया है ना गिनने के लिए, तो लीटर को तो गिन सकते हैं ना। जैसे 10 लीटर्स ऑफ वाटर, 5 लीटर्स ऑफ वाटर, 2 लीटर्स ऑफ वाटर, 20 लीटर्स ऑफ वाटर, 20 लीटर्स ऑफ मिल्क, 20 लीटर्स ऑफ डीजल पेट्रोल। देख रहे हैं ना। 1 यूनिट इलेक्ट्रिक, 5 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 10 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से काउंट कर सकते हैं ना। काउंट करते हैं तभी तो उसको बेचते हैं बाबू। तो याद रखना है, जैसे कर रहे 10 लीटर्स ऑफ वाटर, तो अब ये जो है क्या हो गया, यहां पर जो है अब एस लगेगा बाबू। देख रहे हैं ना, प्लूरल अब यहां बनाया जा रहा है एस लगाकर। इसे ही कहते हैं मास कॉमन नाउन। तो ये पहला एग्जांपल रहा बाबू। हो सकता है कि ऐसे भी आ जाए बाबू, जैसे कहा जाए कि 1 बंडल ऑफ ग्रास। कंसेप्ट समझिए बाबू, ग्रास मतलब होता है घास। तो घास को हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन घास को हम बंडल में तब्दील कर दिए, बंडल में जो है बांध दिए। बंडल मतलब होता है बोझा। खासकर स्पेशली जो यूपी बिहार झारखंड के जो बच्चे होंगे वो बोझा का अर्थ समझ रहे होंगे, हरियाणा पंजाब के होंगे वो बोझा का अर्थ समझ रहे होंगे कि बंडल माने होता है बोझा। किसान भाई जो बोझा लेकर चलते हैं, धान का गेहूं का जो बोझा बांधते हैं चलते हैं ना, या घास का, उसको हम लोग बंडल कहते हैं, ठीक है ना, गट्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बंडल जो होता है, अब बंडल को तो गिन सकते हैं, घास को नहीं गिन सकते हैं। तो कह रहे कि 1 बंडल ऑफ ग्रास। तो यहां एस नहीं लगा है बाबू, चूंकि 1 कह रहा है। लेकिन इसी को अगर ऐसे हम कह देते हैं बाबू कि 2 बंडल्स ऑफ ग्रास। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब क्या कह रहा है कि 2, तो 2 जो है प्लूरल हो गया ना, तो यहां देख लीजिए बंडल में एस लग गया, यानी कि बंडल्स, यानी कि 2 बंडल्स ऑफ ग्रास, 10 बंडल्स ऑफ ग्रास। जैसे क्लॉथ हो गया, क्लॉथ को हम नहीं गिन सकते हैं, लेकिन जब मीटर में उसको गिनेंगे कि नहीं, मीटर में तो गिन सकते हैं उसको बाबू। किस में गिन सकते हैं बाबू, मीटर में गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं बाबू, मीटर में। तो जैसे हम कहेंगे ना, ऐसे तो हम बोल सकते हैं ना, ये तीसरा एग्जाम्पल है बाबू। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि 10 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो हम क्लॉथ को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन इसके मीटर को तो मैंने गिन लिया, इसलिए इस लगा दिया। तो 10 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। इसी चीज को मैं बता रहा था कि बाबू कि वैसा वस्तु, यानी कि मटेरियल नाउन, जब मटेरियल नाउन को हम गिनने योग्य बनाएंगे, जिस विधि से बनाएंगे, उस विधि को हम क्या कहते हैं बाबू, मास कॉमन नाउन कहते हैं। तो हो गया 10 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, 5 लीटर्स ऑफ मिल्क। मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया कि बाबू जो है नाउन का कंसेप्ट क्या है। नाउन में 2 ही चीज मैंने बोला था याद रखने के लिए। पहला, जो दिखे और जो नहीं दिखे। जो दिखे वो हर चीज नाउन है, जो नहीं दिखे वो भी नाउन है। अब जो दिखता है उसमें कौन कौन है, जो नहीं दिखता है उसमें कौन कौन है, और सबको एक जगह बताकर नाउन के सब प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके, और नाउन क्या किया कि 5 बच्चों में बांट दिया, अपने 5 जो है बेटों में बांट दिया, 5 औलाद में जो है बांट दिया, और हमने आपको बता दिया, स्पष्ट कर दिया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लास्ट में बाबू कि मैं कौन हूं। तो याद रखिएगा, मैं हूं संजीव शिवानी, पेशे से एक लेखक हूं, राइटर हूं। इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन और ट्रांसलेशन की मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है,
जो मार्केट में अवेलेबल है, ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। बहुत सारे पुस्तकें हैं बेबू, अभी मैं दिखाना चाहूँगा। ये अभी अभी मेरी किट आई है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ, और नीचे नंबर दिया गया है बाबू। ओके, 5 किताब है बाबू, ये स्पोकन का कंप्लीट ये किट है। और यही नहीं बाबू, मैंने कहा कि बहुत सारी किताबें मैंने लिखी है, देख रहे हैं ये सारी किताबें मैंने लिख रखी है। ऑल बुक्स आर रिटन बाय मी। तो मैं ग्रामर और स्पोकन के साथ खेलता हूं और बच्चों को भी खेलना सिखाता हूं, इसलिए हमसे अधिक से अधिक जुड़िए। अब मैं कहां आपको मिलूंगा इसकी मैं चर्चा कर दूं बाबू, क्योंकि नाम तो मैंने बता दिया। मैं मिलूंगा आपको प्ले स्टोर पर इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी के नाम से, यानी कि प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि प्ले स्टोर पर जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको कोर्स मिलेगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। तो फैमिली पैक यानी कि फैमिली पैक मतलब पूरे परिवार के लिए पैकिंग है, मतलब इंग्लिश के लिए पूरे परिवार के लिए पैकेज दिया गया है। आपके परिवार में नर्सरी से UKG तक बच्चा हो, 1 से 5 तक हो, 5 से 8 तक हो, 8 से 10 तक है, 10 से 12 तक है, या ऊपर क्लास के बच्चे हों, प्रोफेशनल कोई हो जैसे जॉब करता हो, सर्विस करता हो, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता हो, सबको स्पोकन सिखाया जाता है। पढ़े लिखे को तो सिखाया जाता है, अनपढ़ को भी सिखाया जाता है। क्योंकि मेरा एक डायलॉग है कि मैं तो जो है अनपढ़ को भी स्पोकन सिखा देता हूँ, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो आपको जो है हर तरह का कोर्स मिलेगा, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। आपको जो है प्ले स्टोर पर जाकर और डाउनलोड कर लेना है क्या चीज़ बाबू, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। मैं आपको ऐप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ऐप पर भी फ्री में पढ़ाता हूं और यूट्यूब पर भी फ्री में पढ़ाता हूं। यूट्यूब का भी यही नाम है। ओके, किताब जो मैं आप लोग को दिखा रहा था वो ऐप पर किताब भी अवेलेबल है बाबू। ये बुक नंबर 2 है। 5 किताब अवेलेबल है बाबू। कितने किताब है बाबू ऐप के ऐप पर? 5 किताब है, यानी कि स्पोकन का कंप्लीट कोर्स है और बिल्कुल फ्री में। 1 रुपया दीजिए, 1 साल पढ़िए। 5 किताब भी आपको मिलता है, प्लस सारे परिवार के लिए अलग अलग कोर्स मिलता है, यानी कि किड्स स्पोकन, किड्स IQ, किड्स ग्रामर, एडल्ट स्पोकन, जनरल ग्रामर, कॉम्पिटिटिव ग्रामर, और 5 किताब। जैसे ये बुक नंबर 2 है, ABBC स्पोकन इंग्लिश। पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ध्यान दीजिएगा, सचमुच में जादू है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल पर देखिए कितना अच्छा थ्योरी है। पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट और अंग, और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। बस ये एक कविता है, पोएम है, याद कर लीजिए, और जो है द का 80% आपका प्रयोग खत्म हो जाता है, बस मात्र एक कविता से। एक और थ्योरी है वॉइस पर कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावें, सहायक क्रिया को जोड़ दें, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दें। बस इस थ्योरी को समझ लीजिए, कोई भी जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा आसानी से पैसिव वॉइस में आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो देख रहे हैं ना कितना आसान थ्योरी है आर्टिकल और वॉइस पर। इसी तरह से ग्रामर के हर चैप्टर को मैंने आसान बनाया है, इजी बनाया है। जो आपको अभी मैं नाउन पढ़ा रहा था, कल मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था। ओके, तो ये बुक नंबर 2 है बाबू। ये सारा मटेरियल आपको बुक में मिलेगा। ये देखिए बुक नंबर 1 हो गया, बुक नंबर 1 नर्सरी टू UKG ABBC स्पोकन इंग्लिश। पुस्तक नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। तो ये बुक नंबर 1 रहा। देख रहे हैं छोटे छोटे क्यूट बच्चे हैं, ये मैडम जो है पढ़ा रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं, गाइड कर रही हैं। मैं नारा भी लगाता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो है मैं इंग्लिश पर जोर दे रहा हूँ तो सिर्फ दूसरे भाषा पर ध्यान नहीं देता हूँ। लव ऑल लैंग्वेजेज, रेस्पेक्ट हिंदी एंड उर्दू, बट स्पीक इंग्लिश। क्यों? क्योंकि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। और मैं 1 रुपया में 1 साल क्यों पढ़ाता हूँ, 5 किताब क्यों देता हूँ, तो याद रखिएगा, क्योंकि आई बिलोंग टू अ पुअर सेक्शन फैमिली। मैं भी जो है गरीब परिवार से जो है गुजरता हूँ, मैं गरीब फैमिली से आता हूँ और मैंने गरीबी को बड़ी नज़दीक से देखा है, मैंने गरीबी को चखा है, मैंने गरीबी का टेस्ट लिया है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि गरीबी के अभाव में कोई बच्चा अशिक्षित रहे, कोई बच्चा अंग्रेजी न सीख पाए। क्योंकि मेरे पास नॉलेज है तो मैं शेयर कर देता हूँ। मैं नारा भी लगाता हूं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है।
इसलिए मेरी रिक्वेस्ट भी है कि अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि मेरी लेक्चर वहाँ तक पहुँचे जो इसके नीडी है, जो पुअर फैमिली से आते हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, उनके पास तक मेरा लेक्चर पहुँच सके ताकि वो भी मुझसे लाभ उठा सके, वो भी जो है शिक्षा से वंचित न रह सके। चाहे वो किसान भाई के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं या वीकर सेक्शन कोई भी बच्चे हो, सबको अंग्रेजी सीखने का अधिकार है, शिक्षा पर अधिकार है, क्योंकि शिक्षा हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो है जन्म दिया तो शिक्षा दो। ये बुक नंबर 3 है बाबू, ध्यान दीजिएगा, बुक नंबर 3 है। देख रहे हैं, ये जो है पिक्चर देख रहे होंगे, ABBC स्पोकन इंग्लिश, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। तो मेरे कहने का मतलब है 3 बुक आपने देखा, 1 2 3। यहां ध्यान दीजिए, बुक नंबर जो है आपको 4 दिखेगा, बुक नंबर 4, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ABBC स्पोकन इंग्लिश। आपको लास्ट में मिलता है 5 नंबर पर ABBC स्पोकन इंग्लिश वॉल्यूम 5, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर, इस मोहतरमा पर ध्यान दीजिएगा ना तो पता चल जाएगा कि ये स्पेशली ये किताब किस चीज़ के लिए है। इनके हाथ में क्या है, ध्यान दीजिए तो न्यूज़पेपर, ये सारे न्यूज़पेपर दिख रहे हैं ना, स्पीक बेटर, स्पीयर स्मार्ट, मतलब ये स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए 5वें नंबर की किताब है, स्पेशली अखबार पढ़ने के लिए। देखिए, न्यूज़ वर्ड्स, न्यूज़ हेडलाइंस, मात्र जो है 12 से 13 रूल आप याद कर लीजिए ग्रामर का, हेडलाइंस निकालना समझ जाएंगे। इतना आसान करके मैंने लिखा है, बात जो है 12 से 13 रूल याद कर लीजिएगा, अंग्रेजी अखबार का हेडलाइंस पढ़कर आप समझ सकते हैं। अब रही बात वर्ड मीनिंग की, तो वर्ड मीनिंग को एकदम मैंने क्लासिफाइड कर दिया है, क्योंकि बिजनेस का वर्ड अलग मैंने लिखा है, पॉलिटिक्स का अलग लिखा है, क्राइम का अलग लिखा है, कोर्ट कचहरी में जो वर्ड होते हैं वो अलग मैंने लिखा है, इंटरटेनमेंट जो होते हैं जैसे बॉलीवुड, टॉलीवुड, टेलीविज़न, इंटरटेनमेंट माने मनोरंजन के लिए जो वर्ड होते हैं वो मैंने अलग लिखा है। हर वर्ड को मैंने अलग अलग कर दिया। जैसे फ्लोड, जैसे बाढ़, तो बाढ़ के लिए जो वर्ड आते हैं जो पेपर में छपते हैं मैंने अलग कर दिया है ताकि आप आसानी से अखबार पढ़कर समझ सके। सो गाइज, ये 5वीं नंबर बुक वाकई जो है क्या है, जादू है, सबके लिए है। और मैं ले क्या रहा हूं, कुछ नहीं तो ले रहा हूं बाबू, इसलिए मैं चाहूंगा कि आ जाइए। मैं लेता क्या हूं आपसे, मैं क्या ले रहा हूं, मात्र 1 रुपया ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, 1 रुपया, और 1 साल का मैं कोर्स दे रहा हूं। कितना क्या दे रहा हूं, 1 साल का, पूरे परिवार के लिए जो है कोर्स दे रहा हूं, फैमिली पैक, आप प्लस 5 किताब दे रहा हूं, 5 बुक्स। कितना दे रहा हूं बाबू, 5 बुक्स। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है बाबू कि आप जो है यूट्यूब पर नहीं भटकिए, बल्कि ऐप पर चले आइए, ऐप पर आइए कि एकदम बड़ी मजा आएगा पढ़ने में। 1 रुपया दीजिए, अगर 1 रुपया भी नहीं है तो कॉल कीजिए, मैं नंबर अपना दे रहा हूं, आप कॉल कीजिए, वो भी 1 रुपया जो है मैं आपको दे दूंगा। मेरा नंबर है बाबू 9852435774। दिस इज माई पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर। जो भी गरीब बच्चे हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे हमारे किसान भाई के बच्चे हैं, मजदूर भाई के बच्चे हैं, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, या रोड साइड में जो भूजा बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, या जो हॉकर्स हैं मोहल्ले मोहल्ले जो है कुछ ना कुछ बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनके बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर कॉल कीजिए। अगर 1 रुपया भी नहीं होगा तो वो भी 1 रुपया मैं दूंगा, मैं आपके जो है अकाउंट में पे फोन कर दूंगा, आप जो है इसको सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। लेकिन पढ़िए, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर शिक्षा आपके पास है तो दुनिया का हर चीज आपके मुट्ठी में है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि गुरु का मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए, तो मैं गुरु हूं, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना ही मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। और मैं ही नहीं, इस वर्ल्ड के जो भी शिक्षक हैं वो निस्वार्थ होकर अपना ड्यूटी करते हैं, अपना जो है जिम्मेदारी निभाते हैं, आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाते हैं।
राइट डायरेक्शन देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि राइट डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंस देन दैट ऑफ स्पीड। ठीक है ना। इसलिए यह शिक्षक का ड्यूटी है कि आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए। मैं हमेशा, चाहे शिक्षक मैं हूं, मेरे मोहल्ले के शिक्षक हो, मेरे देश के शिक्षक हो, मेरे समाज के शिक्षक हो, या दुनिया के कहीं का भी शिक्षक हूं, मैं सारे शिक्षकों के सम्मान में हमेशा कहता हूं कि ठहरे हुए लम्हे को दास्तां बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्तां बना दिया, मामूली सी हवा को तूफान बना दिया। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। बहरहाल घड़ी इशारा कर रही है बाबू। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।